अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है ठीक होंगे। तो वेलकम करती हूँ मैं आपको अपने चैनल पे। तो यहाँ जी आज मैं बना रही हूँ कबाब। बच्चों की फरमाइश पे इन्होंने कहा था कि हमें शामी कबाब बना के दें, तो यहाँ पे आज मैं चिकन के कबाब बना रही थी और आलू के कबाब बना रही थी। ज़्यादातर तो मैं गोश्त के दूसरे बनाती हूँ, बीफ के, लेकिन आज मैंने कहा चलिए चिकन के भी बना लूँ, कभी कभी ये भी बना देती हूँ। तो यहाँ मैंने जी आधा किलो आलू लिए थे और किलो मैंने चिकन लेके तो बॉयल कर लिया था, और साथ प्याज और हरी मिर्चें थी, ये सारा कुछ था। इसको मैं अब अच्छी तरह से आलूओं को मैश कर रही थी। मैश कर लिया था आलूओं को, और इसके अंदर मैंने प्याज, हरी मिर्चें और ये जो चिकन है ये अच्छी तरह से गल गया था। तो इसको मैंने बिल्कुल इसके रेशे से कर लिए थे, आपको नज़र आ रहे होंगे, बारीक बारीक से रेशे कर लिए थे। और इसमें अब मैं बस इतने ज़्यादा मसाले नहीं डालती, नमक डालती हूँ, मिर्च डालती हूँ, धनिया डालती हूँ, हल्दी डालती हूँ, और कसूरी मेथी डालती हूँ। मेथी मैं लाजमी डालती हूँ, मेथी से भी इसमें बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। तो हरी मिर्ची मैंने थोड़ी सी डाल दी थी, मैंने कहा हरी मिर्चों का भी टेस्ट जो अच्छा होता है। हालांकि अरूश कहती है कि हरी मिर्ची ना डाला करें, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी सी डाल देती हूँ। ये डाल के तो मैं इन सबको अच्छी तरह मिक्स कर रही थी, क्योंकि ये कबाब वैसे भी मेरे फ्रिज में ना होना तो मुझे बड़ी परेशानी लग जाती है कि चले बच्चे तो खाते ही हैं, लेकिन कोई गेस्ट भी आ जाए तो और कोई ना हो, बिस्किट पड़े हों, कबाब हो, थोड़े बहुत कोई और समोसे वगैरह हों तो बंदा निकाल लेता है। तो यहाँ मैंने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था, सारे इसको मिक्सचर को। और फिर इसकी मैंने छोटी छोटी सी देखें टिक्कियाँ बना दी थी। मैंने कहा चलें अब ये है कि टिक्कियाँ बन गई हैं, तो मतलब अरूश जी है इसकी कह रही थी कि मामा मैं स्कूल भी ना अब हेल्दी फूड लेके जाना होता है। कभी ये हेल्दी फूड भी ले जाती है, कभी चिप्स ले जाती है, बिस्किट ले जाती है, लेकिन इसने कहा मैंने बर्गर लेके जाने होते हैं। तो बर्गर मुझे फिर बाबा ले आएंगे, तो उनके अंदर आप मुझे कबाब डाल के तो वो केचप और मेयोनीज़ लगा के दे दिया करें, तो बस मैं ये खा लिया करूँगी। मैंने कहा चलें रोज़ स्कूल भी ले जाया करेगी। तो वैसे मैं सोच रही थी ये तो और भी गोश्त मंगवाऊँगी तो और ज़्यादा बनवा लूँगी, बनाऊँगी इनके कबाब। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास यही था, तो मैंने कहा चलें। उसके बाद जी मैंने फिर जाना था मार्केट, तो मैंने कहा चलें साथ ही मैं हांडी भी बना लेती हूँ। कबाब तो बन गए थे, तो वह हांडी में मैं बना रही हूँ जी आलू मटर। आलू मटर आजकल मटर इतने अच्छे आए हुए हैं, इतने अच्छे आए हुए हैं, तो मैंने कहा चलें थोड़े से ना ग्रेवी ग्रेवी वाले से आलू मटर बना लूँ। और आलू मटरों का मैं मसाला बहुत ज़्यादा बनाती हूँ, 2-3 टमाटर डालती हूँ, मटर और आलू, और इस तरह से बड़ा मज़े का बनता है। तो यहाँ मैं फिर मसाला भून रही थी। गैस तो जो है वो असमें मामूल नहीं थी, तो दूसरा सिलेंडर ही मैं यूज़ कर रही थी। और ये देखें इतना अच्छा इनका मसाला बन रहा था। तो वो आलू मटर भी बना लिए थे, कबाब बना लिए थे। अब जी हम शाम का टाइम हो गया था, हस्बैंड के साथ मैं जा रही थी मार्केट, साथ ही अरूश भी थी, बड़ी बेटी तो घर थी, तो अरूश साथ थी, तो हम जा रहे थे मार्केट। और मार्केट ये देखें इस वक्त भी शाम का टाइम, और शाम के टाइम पे भी काफ़ी ज़्यादा रश था। जिस मार्केट में हम जाते हैं ना, ये हमारे घर के नज़दीक ही है। तो अरूश के हमने असल में इसलिए जा रहे थे कि अरूश के स्कूल वाला कोट लेना था। वो इसका था तो सही पहले, मतलब ना 2 साल पहले लिया था, लेकिन वो इसको छोटा हो गया था। तो वैसे तो बच्चों का पता नहीं चलता कि मतलब ना इस तरह उनकी हाइट जो है वो ज़्यादा हो रही है, लेकिन जब कपड़े देखें तो वो फिर छोटे ही होते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा छोटा हो गया था। तो स्वेटर तो आपके साथ शेयर की थी कुछ अर्सा पहले, जब सर्दियाँ शुरू हुई थी अभी, तो मैं सदर से इसके 2 स्वेटर ले आए के आई थी, हाफ भी और फुल भी, लेकिन कोट नहीं था। तो ये कहती है अब बहुत ज़्यादा स्कूल में ठंड लगती है, तो मैंने ना कोट लेके जाना है, पहन के जाना होता है, नीचे स्वेटर पहन के तो ऊपर कोट पहन के जाना होता है। तो फिर इसके बाबा ने कहा कि चले मार्केट चलते हैं, ये घर के नज़दीक ही मार्केट है। तो पहले हम एक शॉप पे गए, तो वहाँ पे तो जी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव भी थे, और उसकी जो है ना ये कोट का कपड़ा वगैरह भी वैरायटी इतनी अच्छी नहीं थी। फिर हम उस शॉप से इस शॉप पे आ गए, और इसके मैं पहले भी आपसे मेरे ख्याल में इस शॉप का आपके साथ शेयर किया हुआ है, 1-2 बार इसकी अरूज की यूनिफॉर्म लेने आई थी। और अब मैं इसको कोट पहना के कह रही थी कोट पहन के मुझे चेक कराओ, और मेरा दिल था थोड़ा सा बड़ा होता कि 2 साल तो निकले, लेकिन अरूज कह रही थी मामा इसके बाजू देखें, झल्लों की तरह मुझे लग रहे हैं, इतने लटक रहे हैं बाजू। तो मैंने कहा बाजू चलो थोड़े छोटे करा लेंगे, तो लेकिन ये है कि कोट थोड़ा सा लंबा होना चाहिए। लेकिन ये कह रही थी कि नहीं मामा ये देखें बहुत ही ज़्यादा लंबा है, ये मैंने नहीं लेना। बस वो माओं का यही होता है ना कि जिस चीज़ में थोड़ी बचत हो जाए तो वही मतलब ले लेते हैं, थोड़ा आगे चल भी जाए। लेकिन ये कह रही थी कि नहीं ये तो बहुत ही बड़ा है, मुझे पहन के इसने चेक करवाया था, और इसके बाबा भी कह रहे थे कि नहीं ये नहीं लेना, ये उतार दो, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है।
मैंने फिर कहा ये देखे, तो मैंने कहा फिर चलें शॉपकीपर से कि आप दूसरा दिखा दें। उन्होंने फिर दूसरा दिखाया जो इससे थोड़ा सा मतलब छोटा था, लेकिन ये है कि ये फिर इसको सही पूरा आ गया था। मैंने कहा कि ये ले लेते हैं, क्योंकि बस अब ये सर्दियों के तो 2 महीने रह गए हैं तकरीबन कोट के। तो मैंने कहा चलें अब तो 2 महीने हैं, लेकिन अगला जो सर्दियाँ आनी है अगली, उनमें तो फिर इसको होना मतलब एक दो सीज़न और चले। लेकिन ये इसके बाजू भी दिखा रही थी, इसके बाजू भी बिल्कुल ठीक थे और फिटिंग वगैरह भी ठीक थी, ये बिल्कुल इसके साइज़ का था। तो फिर इसने पहन के मुझे चेक करवाया, तो मैंने कहा भी आपने इसके नीचे स्वेटर भी पहनना होता है तो फिर तंग ना हो। तो कहती है नहीं मामा, इसके नीचे भी अभी इसने देखे मोटी शर्ट पहनी हुई थी, और कहती है कि नहीं बिल्कुल मुझे ठीक है, बटन भी अगर बंद करूँ फिर भी ठीक है, कोई तंग नहीं है। तो मैंने कहा चलें अब ये यहाँ पे पहन के तो अपना बिल्कुल इत्मीनान कर रही थी, और इसके बाबा भी कह रहे थे कि पहन के चेक कर लो यहाँ पे, फिर मैं वापस नहीं आऊँगा मतलब चेंज करने के लिए। तो यहाँ पे अब बटन वगैरह बंद करके तो अरूज सारा इसको चेक करा रही है। हर साल बच्चों का यही होता है कि कभी यूनिफॉर्म जो है वो छोटे हो जाते हैं, कभी ख़राब हो जाते हैं। अरूज का अब अल्लाह का शुक्र है कि यूनिफॉर्म थोड़ा अरसा हो गया था नहीं लिया था, पीछे तो मुसलसल इसके ले रहे थे, कभी कलर लग जाता था, कभी पेंट वो मार्कर वगैरह मल आती थी। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है अब मतलब यूनिफॉर्म का तो नहीं था। यूनिफॉर्म भी मैंने इसके साइज़ से थोड़ा सा लंबे लिए थे। मैंने कहा चलें वो तो फिर जब बच्चे स्वेटर पहनते हैं कोट पहनते हैं तो कमीज़ तो बहुत ही ऊपर चली जाती है, इसलिए फिर जो यूनिफॉर्म है वो तो फिर थोड़े से लंबे लिए थे। अच्छा कोट तो इसने ले लिया था बिल्कुल पूरा था। तो फिर इसके बाबा कहते हैं कि चलो फिर इतनी सुबह ठंड होती है, गले में ठंड लगती है, एक हाई नेक भी ले लेते हैं और वाइट कलर की, और ये ग्रीन कलर का जो है इनके स्कूल का यही कलर है, तो ये मफलर भी ले लेते हैं। तो अब मफलर भी ले लिया था, मिल गया था, एक बार आए हैं तो फिर हमने कहा चलें हाई नेक भी ले लेते हैं, मफलर भी और कोट भी, तीनों चीज़ें ले लेते हैं। तो ये पहन के चेक कर रही थी कि मैं इस तरह से स्कूल जब सुबह जाऊंगी तो इसको गले में इस तरह से पहन के जाऊंगी। वैसे ये बात है हाई नेक हो और मफलर हो, आजकल सर्दी भी इतनी ज़्यादा है और पिंडी में तो बहुत ही ज़्यादा, खासकर सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा होती है, और बच्चों को तो आजकल इतनी ज़्यादा सुन रहे हैं कि नमूनिया वगैरह भी हो रहा है। तो मैं कहती हूँ जितना हो सके ना बच्चों को स्कूल कवर करके भेजें। आप यकीन माने मैं अरूज को सुबह इतना कवर करके भेजती हूँ कि नीचे इसको, इसकी स्कूल की शलवार है वाइट कलर की या ट्राउज़र इस तरह का इनका होता है, तो फिर उसके नीचे मैं इसको एक टाइट्स वाइट कलर की ली हूँ मैं 2-3, वो मैं टाइट्स पहनाती हूँ, और ऊपर हाई नेक कमीज़ स्वेटर और ऊपर ये कोट इस तरह से। और ये चलें जी तीनों चीज़ें हम ले के तो घर आ गए थे। घर आके तो फिर बच्चों ने कहा कि हमने तो किसी सूरत आलू मटर नहीं खाने, ये नहीं खाते, बस हस्बैंड ले आते हैं, कभी चावलों में स्पैगेटी में डाल लें, तो वैसे भी कभी कभी सालन बना लेते हैं, मेरा तो दिल करता है। लेकिन बच्चों ने इनकार कर दिया कि हमने तो बिल्कुल भी ये जो है ना आलू मटर वाला सालन और रोटी खानी ही नहीं है, तो हमें तो बस आप इस तरह करें कि थोड़े से जो कबाब हैं तो वो फ्राई कर दें। तो ये मैंने फिर थोड़ा सा सुबह अलग से रख लिया था, मैं इसका जो मिसाला सा बनाया था। और ये देखें ये सेंटर में आपको छोटा सा कबाब नज़र आया होगा, ये रूश ने खुद डाला था, कहती है मामा मैं ये अपने लिए छोटा सा कबाब डालूंगी। तो मैंने कहा चलें आप अपने लिए भी डाल लें छोटा सा, इसका बड़ा शौक़ होता है जो काम करें तो वो साथ हो। तो इसने ये भी डाल लिया था, और इन्होंने कहा था हम तो रोटी नहीं खाएंगे, बस हमें कबाब बना दें, हम केचप के साथ खाएंगे। तो इनके लिए मैं कबाब बना ली रही थी, और अपने और हस्बैंड के लिए तो मैंने रोटी बनाऊंगी, और मैंने कहा वो हम मटर के साथ खाएंगे। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लाइक भी करें, लाइक आप बहुत करते हैं कम, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।